जय श्री राम मेरे भाई और बहनों। स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में, इस रील में। और आज का ये वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा कि भाई कंसिस्टेंट कैसे रहें। बहुत सारे लोगों को परेशानी होता है कंसिस्टेंट रहने में। कोई भी वर्कआउट करते हैं, फिज़िकल एक्टिविटी करते हैं या फिर कोई भी अदर एक्टिविटी भी करते हैं। सिर्फ एक्सरसाइज की ही बात नहीं हो रही, सिर्फ वर्कआउट का ही बात नहीं हो रहा। कोई भी एक्टिविटी आप स्टार्ट करते हैं, चाहे वो फिटनेस से रिलेटेड हो या फिर कोई आप स्किल सीख रहे हैं या फिर कुछ और एक्टिविटी कर रहे हैं, कोई भी चीज़ कर रहे हैं जिससे कि आपका लाइफ बेटर हो, उस चीज़ में कंसिस्टेंसी कैसे बनाए रखें, उसके बारे में आज आप सभी को कुछ बताऊंगा। आज देखो, लाइफ है ना, सिर्फ एक टाइमलाइन है और ये जो समय का चक्र है ये कंसिस्टेंटली चलता है। किसी के लिए रुकता नहीं है, किसी के लिए धीरे नहीं होता, किसी के लिए ज़्यादा फास्ट नहीं चलता। सबके लिए बराबर पेस में चलता है। सबके पास बराबर 24 घंटे हैं और ये 24 घंटे दिन में ख़त्म होने हैं हर किसी के लिए रुकता नहीं। तो कभी बूढ़े लोगों को देखना, या तो वो खुश होंगे, अपनी ज़िंदगी से संतुष्ट होंगे, या तो उनके अंदर रिग्रेट होगा, पछतावा होगा कि यार मैं बहुत सारा चीज़ कर सकता था लेकिन मैं किया नहीं। तो उस पछतावे से अगर आप बचना चाहते हैं, अगर आप नहीं चाहते कि आप अगर बूढ़े हो जाएं और आपके ज़िंदगी में सिर्फ पछतावा ही बच जाए, तो आपको पता है, ऑलरेडी पता है कि आपको क्या करना है। और आपको ये जो कंसिस्टेंसी के लिए मोटिवेशन चाहिए ना, डिसिप्लिन चाहिए। हाँ, डिसिप्लिन चाहिए, लेकिन मोटिवेशन वगैरह की कुछ ज़रूरत नहीं होती, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि मोटिवेशन भाई 2 पल का रहता है, उसके बाद ख़त्म हो जाता है। उसके बाद क्या, जब आपके पास मोटिवेशन नहीं होगा तब आप नहीं करोगे क्या उस चीज़ को। तो इसके लिए आपके पास एक कंसिस्टेंट रूटीन होना चाहिए, कोई स्ट्रक्चर होना चाहिए दिन में कि आपको क्या क्या करना है। एक प्रायोरिटी होना चाहिए कि प्रायोरिटी लिस्ट, मेरे को आज वर्कआउट करना है, आज किताबें पढ़नी है, अपने काम के ऊपर काम करना है, पैसा कमाना है, अपने परिवार वालों का ध्यान रखना है। ये सब एक प्रायोरिटी होता है। तो अगर आप प्रायोरिटी वाइज अपनी चीज़ों को करोगे तो फिर आपको मोटिवेशन वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप डिसिप्लिन्ड होंगे। और हाँ, कंसिस्टेंसी का बात हो रहा था, तो देखो, मैं अपना एग्जांपल देता हूँ। मैं वर्कआउट लगभग 10 साल से ज़्यादा हो गया मेरे को वर्कआउट करते हुए, लेकिन फिर भी मैं कंसिस्टेंट हूँ। इसका रीज़न क्या है, तो मैं आपको रीज़न बताता हूँ भाई, कि इसको मैं जेन्युइनली एन्जॉय करता हूँ। जेन्युइनली मेरे को अच्छा लगता है भाई वर्कआउट करना। तो अगर आपका प्रायोरिटी में होगा वर्कआउट करना तो आप वर्कआउट करोगे। कोई भी अदर एक्टिविटी भी ले लो, चाहे आप बुक रीडिंग करते हो, कोई और स्किल सीखना चाहते हो, या फिर अपने बिज़नेस के ऊपर काम कर रहे हो, अगर आपके प्रायोरिटी लिस्ट में ऊपर होगा वो चीज़, अगर आप जेन्युइनली उसके ऊपर काम करना चाहते हो तो आप काम करोगे। मोटिवेशन वगैरह की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ऐसे ही बिना मन के आप करोगे ना, तो आप कंसिस्टेंट नहीं रह पाओगे उस चीज़ में, ऐसा मेरा मानना है। बाकी कंसिस्टेंसी बिल्ड करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, देखो, कोई भी चीज़ ना बना बुनाया नहीं आता। शुरुआत में मेरे को भी ऐसा होता था कि भाई मैं वर्कआउट नहीं करने जाता था कभी कभी, लेकिन आज के डेट में ऐसा हो गया है, हफ्ते में 7 दिन में वर्कआउट करता हूँ और मेरा बॉडी फैट परसेंटेज भी साल भर 10% के नीचे रहता है। आप लोग मेरा जॉ लाइन देखो, कितना शार्प जॉ लाइन है, और मेरा उम्र है 26 साल। तो आप सोच समझ सकते हैं कि कैसा डिसिप्लिन होगा, कैसा कंसिस्टेंसी होगा मेरा। तो मैं दिखावेबाजी के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि कंसिस्टेंसी से क्या क्या हासिल किया जा सकता है। और कंसिस्टेंसी बिल्ड करने के लिए ना भाई, सबसे बड़ा चीज़ होता है माइंडसेट। यहाँ सभी के पास 24 घंटा है, किसी को ज़्यादा नहीं मिला है, किसी को कम नहीं मिला है, लेकिन उस 24 घंटे को कैसे यूटिलाइज़ करना है ये आपके ऊपर है। आपका क्या प्रायोरिटी है, क्या करना चाहते हो, ये आपके ऊपर है। और रिग्रेट, अगर आप नहीं चाहते कि बूढ़े हो के आप पछताओ कि मैं वो काम कर सकता था जो मेरे को चाहिए था, जो मैं करना चाहता था, लेकिन मैं नहीं किया, अगर आप ये वाली फीलिंग से बचना चाहते हो तो भाई काम करो, अपने ऊपर काम करो, उस चीज़ के ऊपर काम करो जो कि आप एक्चुअल में करना चाहते हो, जो कि आपको पसंद है। नहीं तो जब बूढ़े हो जाओगे ना, तब आपके पास टाइम नहीं बचेगा, कभी भी आप टपक सकते हो, कभी भी आपकी जान जा सकती है। मेरे को नहीं पता कि क्या होगा मेरे साथ, लेकिन मैं खुश होऊंगा एटलीस्ट कि भाई मेरे को जो पसंद है मैं वो कर रहा हूँ। तो अगर आप पछतावा से बचना चाहते हो तो करो भाई, अपना जो आपको पसंद है ना वो करो, किसी के लिए रुको मत।
क्योंकि ये जो टाइम है ना, कोई भरोसा नहीं है, कभी भी आप टपक सकते हो, कभी भी कुछ भी हो सकता है, ज़िंदगी का कुछ भरोसा नहीं है। और मान के चलो अगर आपका पुराना जो चीज़ है ना बेकार भी गया है, जैसा भी था, ठीक नहीं है, तो आप उसके ऊपर कुछ नहीं कर सकते। बीता हुआ समय वापस थोड़ी आता है भाई, बीता हुआ समय किसी का वापस नहीं आता, आपका कुछ नहीं हो सकता उस चीज़ का। जो बीत गया वो बीत गया, लेकिन आपके पास जो है प्रेजेंट टाइम और फ्यूचर, वो आपके हाथों में है। अगर आप उसको सही से यूटिलाइज़ करोगे तो आप वैसा लाइफ बिल्ड कर सकते हो जैसा आप चाहते हो। देखो, जो आपका बीता हुआ समय है उसमें आप कुछ नहीं हासिल कर पाए तो क्या हुआ, उससे आपको कुछ ना कुछ सीख तो मिला होगा, एटलीस्ट आपने कुछ सीखा होगा कि क्या काम करता है क्या नहीं करता है। तो आप भाई निराश मत हो। बहुत लोग क्या करते हैं, शुरुआत में फिज़िकल एक्टिविटी वर्कआउट वगैरह चालू करते हैं और हार मान जाते हैं, रिज़ल्ट नहीं मिल रहा बोल के। अब भाई देखो, मैं 10 साल से ऊपर हो गया मेरे को वर्कआउट करते हुए, और अब भी मैं अपनी फिज़िक्स से सेटिस्फाइड नहीं हूँ। मतलब आई फील प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि मैं इतने साल से वर्कआउट कर रहा हूँ एंड आई लुक बेटर देन अदर पीपल ऑफ माई एज। इसके ऊपर वाकई मेरे को गर्व है, लेकिन जैसा मैं चाहता हूँ वैसा मैं अब भी नहीं हूँ। स्टिल आई एम नॉट सेटिस्फाइड, बट आई एम ऑल्सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ एट द सेम टाइम। तो कोई भी चीज़ है ना, किसी भी चीज़ को 100% आपको कभी संतुष्टि नहीं मिलेगा। आपको उस चीज़ को जेन्युइनली हर दिन करना पड़ेगा। तो आप धीरे धीरे उस चीज़ को पसंद करने लगोगे, चाहे आपको रिज़ल्ट मिले या ना मिले, लेकिन उसके पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स भी आपको मिलेंगे। और हाँ भाई, बियर्ड को शेव कर दिया, कैसा लग रहा है बताओ? 18 साल का बच्चा लग रहा हूँ कि नहीं? तो आई होप ये जो लुक है अच्छा लग रहा होगा। मूछें रखा हूँ भाई, ज़्यादा ही छोटा ना लगूँ ऐसा करके। तो यार उस बात को छोड़ो, फिज़िकल अपीयरेंस लुक्स ही सब कुछ नहीं होता, ऐसा मानना है मेरा। तो हाँ, कंसिस्टेंसी के ऊपर बात हो रहा था भाई। तो रिग्रेट, सबसे बड़ा मेरा जो फियर है ना, मैं ये चाहता हूँ कि भाई मैं जब बूढ़ा हूँ तो मेरे अंदर रिग्रेट ना रहे, कोई भी पछतावा ना रहे। और जो चीज़ सेपरेट करता है विनर्स और लूज़र्स को, वो है उनका माइंडसेट। देखो, विनर्स के भी लाइफ में वही सेम प्रॉब्लम्स हैं और लूज़र्स के भी लाइफ में वही सेम प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन कौन किस चीज़ को कैसे देखता है, ये सारा डिफरेंस क्रिएट करता है। मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाता हूँ, मेरे को कहानियाँ सुनाने का बहुत शौक़ है। तो देखो, एक गिलास लो, उसमें नमक घोल दो 1 चम्मच, तो वो पानी नमकीन हो जाएगा, ठीक है? वैसे ही अगर आप 1 चम्मच नमक को एक तालाब के अंदर डालोगे तो क्या पानी नमकीन होगा? नो, वो पानी नमकीन नहीं होगा। तालाब के पानी को कुछ फ़र्क भी नहीं पड़ेगा। तो आपको भी ऐसा ही बनना है। आपको एक बड़े तालाब की तरह बनना है कि आपके अंदर छोटा मोटा कोई परेशानी आ भी जाए ना, कोई नमक डाल भी दे 1 चम्मच, तो आपको घंटा फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए उस चीज़ से। तो भाई सबके लाइफ में प्रॉब्लम्स होता है यार, लेकिन जैसा कि मैं आपको कहानी के रूप में बताया, अपने आप को एक तालाब की तरह बनाओ कि आपके अंदर जो भी परेशानी आए, कोई नमक घोल भी दे तो आपका उससे कोई फ़र्क नहीं पड़े। और आप लोगों को हर चीज़ हमेशा ध्यान में रखना है कि माइंडसेट आपको हमेशा पॉजिटिव रखना है, चाहे कोई भी सिचुएशन हो, कितना भी गंदा सिचुएशन हो। सुख और दुख हर किसी के लाइफ में होता है, बड़े से बड़े आदमी के जीवन में भी होता है, छोटे से छोटे निम्न स्तर के आदमी का भी होता है, लेकिन कौन किसको कैसा देखता है, ये सारा डिफरेंस क्रिएट करता है। और दूसरा चीज़ भाई, रिग्रेट। क्या तुम बूढ़े होगे तो रिग्रेट करना चाहते हो कि भाई मैं उस समय कर सकता था, जब मेरे अंदर जवानी था, जब मेरे अंदर ताकत था, मेरे शरीर में ताकत था, लेकिन मैं किया नहीं, मैं आलसी था। क्या एग्जाम्पल बनोगे तुम अपने छोटे भाई बहन के लिए, अपने बच्चों के लिए? सोचो कि आपको लोग कैसे याद रखना चाहते हैं, कि आप क्या चाहते हैं कि आपको लोग कैसे याद रखें? एक कायर की तरह जो हार मान गया मुश्किल परिस्थिति में, या फिर आप चाहते हैं कि आपको लोग हीरो की तरह याद रखें, आपके बच्चे, आपके छोटे भाई बहन हीरो की तरह याद रखें, कि जो मुश्किल परिस्थिति में गिरा नहीं, पीछे नहीं हटा, हार्डवर्क किया, मेहनत किया, डिसिप्लिन डेडिकेशन के साथ डट के सामना किया और अच्छा लाइफ जिया, एक हीरो की तरह दिया, चौड़ में जिया, चौड़े मर्द की तरह जिया।
तो भाई अगर आप चाहते हो कि लोग आपको आपकी ब्रेवरी के लिए जाने, बहादुरी के लिए जाने, तो भाई आपका एक ही लाइफ है, राजा की तरह जियो। गुलाम की तरह, किसी निम्न स्तर के छोटे प्राणी की तरह मत जियो, कीड़े की तरह मत जियो, राजा की तरह चौड़ में जियो। यही था मेरा मैसेज। और भाई कंसिस्टेंसी के लिए ना आपको मोटिवेशन का ज़रूरत नहीं है, आपको ग्रेट बनना है। और ग्रेट आदमी को मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं होती, उसके अंदर डिसिप्लिन होता है। वो उसको जो काम करना है वो करेगा, चाहे कोई भी परिस्थिति हो, चाहे वो उदास ही क्यों ना हो, चाहे कितना ही बड़ा उसके लाइफ में पहाड़ क्यों ना टूट पड़ा हो, उसको जो करना है वो करेगा। अगर वो उदास हो जाएगा, वहीं बैठ जाएगा, वो वहीं रुक जाएगा और बोलेगा भाई हमसे ना हो पाएगा। आप क्या सोचते हो कि मेरे को रोज़ वर्कआउट करने का मन करता है? नहीं, मैं फिर भी करता हूँ, क्योंकि मेरे को मालूम है इसका पॉजिटिव इफ़ेक्ट क्या है, कैसे इसने मेरी लाइफ चेंज की है। पहले मेरे को कोई कुत्ता भी नहीं पूछता था, और आज साला हर कोई हाथ मिलाने आता है मेरे से, भाई भाई आपका नाम क्या है, क्या करते हो, मेरे को भी कोई टिप्स दो। तो भाई ज़्यादा बात नहीं करना चाहता मैं, आप लोगों को सिर्फ बोलना चाहता हूँ कि भाई आओ वर्कआउट करो। इसका जो पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स है ना लाइफ में, वो बहुत ज़्यादा है। जितना आप टाइम दोगे ना, उससे कई ज़्यादा आपको इससे बेनिफिट्स मिलेगा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज़्यादा मिलेगा। तो ज़्यादा और लंबा नहीं खींचता भाई, आप लोग समझ गए होगे, एक ही लाइफ है, राजा की तरह चौड़ में जियो। रिग्रेट नहीं होना चाहिए, कोई रिग्रेट नहीं करना चाहते अगर आप, तो राजा की तरह चौड़ में जियो। कोई पछतावा ना रहे, कोई मलाल ना रहे मन में कि भाई मैं और कर सकता था लेकिन मैं किया नहीं क्योंकि मैं आलसी था। तो यही था मेरा मैसेज भाई, ज़्यादा वर्क करो। सेम 24 घंटे हैं सभी के पास, उस 24 घंटे को एकदम स्ट्रैटेजिकली पुट ऑन करो कि किस समय मेरे को क्या क्या करना है। कहीं भी कोई भी ऐसा टाइम मत दो किसी को जो कि आपका वेस्ट हो। सोशल मीडिया में ज़्यादा देर मत रहो, कुछ नहीं है वहाँ पे, सिर्फ कंट्रोवर्सी, नेगेटिविटी, यही सभी मिल रहा है। मैं इसलिए नहीं रहता ज़्यादा सोशल मीडिया में, सिर्फ कंटेंट पोस्ट करता हूँ, वापस निकल जाता हूँ। वहाँ पे मेरे को अपने घंटों नहीं बर्बाद करना, ये आपको अपना माइंडसेट रखना है। और बराबर 24 घंटे हैं सभी के पास, स्ट्रेटेजिकली इन्वेस्ट करो, हेल्थ के ऊपर बराबर ध्यान दो, सही टाइम पे सो, सही खाना खाओ, अपना माइंड को सही रखो, सही किताबें पढ़ो और सही चीज़ों के ऊपर काम करो। प्रायोरिटी बनाओ, प्रायोरिटी लिस्ट बनाओ कि आपको क्या चाहिए जीवन में। बॉडी चाहिए, वर्कआउट करो, पैसा चाहिए, काम करो, रिलेशनशिप चाहिए, अच्छे लोग चाहिए, दोस्त चाहिए, सोशलाइज करो अच्छे लोगों के साथ, किसी ऐसे के साथ नहीं जो कि आपको बिगाड़ रहा है, दारू पिला रहा है, सिगरेट पिला रहा है, गांजा पिला रहा है, उससे दूर रहो। लंबी लाइफ जीनी है, इज़्ज़त वाली लाइफ जीनी है, तो भाई ऐसे लोगों से दूर रहो जो आपको बिगाड़ रहे हैं, जो आपका टाइम बर्बाद कर रहे हैं। चलो भाई, और ज़्यादा नहीं बोलता मैं, गुड बाय, ध्यान रखना अपना।